बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर से होंगे। सो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर हमारा नेम है वो सेल। सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होता है। उसके बाद हमने सेल के बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज है वो पढ़ी। फिर उसके बाद सेल का जनरल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ओवरऑल उसके ओवरव्यूज क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेज के बारे में पढ़ा, उनके नेम पढ़े। बाद हमने जो है वो इन डेप्थ डिटेल के साथ जो है वो स्टडी कर रहे हैं। सो इससे पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस देखा है। उसके बाद आज जो है हम पहली हमारी ऑर्गेनाइजी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में है आज का टॉपिक। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक मेन डिफरेंस आप ये देखें कि सेल में दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल सेल के पास होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये हमारे पास एक मेन डिफरेंस था। तो बिना जो है वो किसी देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक लेंथी टॉपिक है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट, अब सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होगा, तो ये हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, सॉरी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। outermost boundary of animal cell called cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की जो है outermost boundary, अब चूंकि ये इसकी outermost boundary है तो ये जो है वो उसको शेप भी प्रोवाइड, हम कह सकते हैं कि हमने जो है ये एनिमल सेल के जो उसको जो है वो शेप भी प्रोवाइड करती होगी। सो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोवाइड शेप टू एनिमल सेल। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह मैं आपको नोट करवा रहा हूँ पेपर में, इसी तरह नोट करना है। यानी अब मैंने आपको इस सेंटर थोड़ा सा बता दिया। अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, आप बुक से भी इसको जो है वो रीडिंग कर सकते हैं एक्सरसाइज की, वहां से भी आप मटेरियल जिस भी हैंडबुक से आपको जो है रीडिंग मिले या किसी भी नेट की वेबसाइट से आपको मिले तो आप मटेरियल वहां से लेकर तो आप अपने पेपर में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जितना ऐड करेंगे सारी बात है तो पॉइंट लिखेंगे उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हमारे पास जिसका पॉइंट है वो कंपोजिशन, कि सेल मेम्ब्रेन की जो है कंपोजिशन क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की, आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स का, तो उसमें हमने लास्ट वाले टॉपिक्स में जाकर हमने एक बायोमोलिक्यूल पढ़ा था प्रोटीन। उस प्रोटीन के अंदर हमने ये बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसके अंदर भी प्रोटीन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन, दो चीजें जो है वो उनसे मिलकर बनी होती है। एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और दूसरा जो है वो लिपिड्स से मिलकर बनी होती है। अब लिपिड्स प्रोटीन की रेशो क्या है वो हम देखते हैं कि किन किन रेशोज के साथ जो है वो ये मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सो मेन दो चीजें, प्रोटीन, लिपिड। अब इनकी रेशियो हम देखेंगे कि रेशियो इनकी कितनी है। तो एज एमसीक्यूज भी आप देखें इसे, प्रोटीन जो होती है वो 60 to 80% होती है,
यानी 60-20% प्रोटीन मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में, और 20-40% जो है वो लिपिड मौजूद होती है। तो ये दो चीजें जो है मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें, हमने प्रोटीन की बात की, तो एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन है, सारी बातें बुक पे लिखी हुई है, वो हम देख लेते हैं। अब प्रोटीन 60-20% मेजर जो है वो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन का। तो हम ये देख लेते हैं कि प्रोटीन के कौन से टाइप्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, या प्रोटीन की कौन सी फॉर्म्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, या उसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, ये किन किन अकसाम की प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, तो वो देख लेते हैं। प्रोटीन टाइप्स, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं इसमें। नंबर 1 जो है इंट्रिंसिक, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक, कैरियर, गेट्स, पंप्स। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन की जो मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा वो देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी इनर और आउटर पोर्शन। इंट्रिंसिक हम कह सकते हैं कि ये बाहर से मॉलिक्यूल अंदर लेकर आएगी, एक्सट्रिंसिक कह सकते हैं कि ये बाहर से जो है, इंट्रिंसिक हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इनर पोर्शन को, एक्सट्रिंसिक जो है ये बाहर यानी अंदर से जो है ये बाहर लेके जाएगा, इंट्रिंसिक जो है वो बाहर से जो है वो अंदर लेकर आएगी, इस तरह कह सकते हैं। कैरियर हमारे पास, कैरियर प्रोटीन हम कह सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन एज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल काम करते हैं। यानी कैरियर प्रोटीन का काम ये है कि एक जगह से चीज को मतलब पिक करना और उसको दूसरी जगह पे जाकर ड्रॉप करना। तो कैरियर हमारे पास इस चीज का काम करते हैं, पिक एंड ड्रॉप का। और गेट्स हमारे पास ये होते हैं कि कुछ पार्टिकल्स को है, गेट्स यानी जिस तरह हमारे घर के दरवाजे होते हैं, उसमें से कुछ मतलब कि लोग आते जाते भी हैं, तो गेट्स का काम यही है कि ये भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं या न्यूट्रल पार्टिकल्स, या कोई किसी भी नेचर के पार्टिकल्स को अंदर आने और बाहर जाने एक जो है उनका ये जरिया बनते हैं, उनका जो है ये उनका रोल होता है। पंप्स जो होते हैं, ये पंप्स भी एक चीज को जो है वो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी डिफरेंट नेचर के पार्टिकल जो है ये सिंपली जो है वो पंप करते हैं, उसके फ्लो को इंक्रीज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को या जो उनकी फ्लो की इंटेंसिटी है उसको जो है वो इंक्रीज करते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन के टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो टू मॉडल्स हैं, वो भी बुक में दिए हुए हैं, तो वो हम वन बाय वन अभी देखते हैं। जो पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख लेते हैं। मॉडल्स में हमारे पास जो है वो एक है सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो ये हमारे पास टू मॉडल्स हैं। इनकी बेस पर जो है वो ये जो डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट थे इनको प्रेजेंट करने वाले, तो उन्होंने जो है इसके जरिए जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया। सो यहाँ तक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम मॉडल्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, आज हमारा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हमने कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री होती है, क्योंकि प्लांट सेल में आउटर में जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है,
और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। दूसरा हम इसके बारे में बात की कि प्रोवाइड शेड टू एनिमल सेल, क्योंकि ये उसके आउटर बाउंड्री है तो यहाँ इसको सपोर्ट वगैरह एज अ बैरियर या जो है उसको शेप प्रोवाइड करती है। फिर हमने कॉम्पोजिशन की बात की। कॉम्पोजिशन में हमने देखा कि प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें प्रोटीन जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, 60-20% उसकी रेशो होती है, और लिपिड जो है वो 20-40% जो है वो उसकी रेशो होती है। और प्रोटीन जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोटीन की हमने देखा कि प्रोटीन की कौन कौन सी अकसाम सेल मेम्ब्रेन में हो सकती हैं, ये किन किन फॉर्म्स के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो उसको फॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन को। तो इंट्रिंसिक हमने देखा नंबर 1 इंट्रिंसिक, सेकंड एक्सट्रिंसिक, थर्ड कैरियर्स, फोर्थ गेट्स एंड फिफ्थ जो है वो पंप्स। इंट्रिंसिक के बारे में हमने देखा कि जो है वो इनर पोर्शन या इनर जो सेल मेम्ब्रेन का है। एक्सट्रिंसिक हमने देखा आउटर। कैरियर्स के बारे में हमने कहा कि जो है ये एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो काम करते हैं, यानी कैरियर किसी भी पार्टिकल को एक जगह से पिक करके दूसरी जगह उसको जो है वो ड्रॉप करना या उसको शिफ्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना। और गेट्स के बारे में कि एज अ जो है वो बैरियर, ये किसी पार्टिकल को रोकना है, किसी पार्टिकल को जाने देना है, उसकी जो है वो पासिंग वगैरह हम कह सकते हैं। पंप्स वगैरह जो है उसकी फ्लो को इंक्रीज करना, उसकी जो है वो फ्लो की इंटेंसिटी है उसको पंप करना, या वो नीचे से ऊपर को जाए या उसको किसी भी जगह से दूसरी जगह जो है उसको पंप करना। सो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक था। नेक्स्ट हम जो है वो मॉडल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हम मॉडल्स देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए कौन दो मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए। एक हमारे पास है सैंडविच मॉडल और दूसरा हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो ये टू मॉडल्स जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट किए गए, इन्हें वन बाय वन देखते हैं। साइड पे आपको जो है वो डायग्राम भी शो हो रही होगी, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब सैंडविच मॉडल नाम से जाहिर है कि ये सैंडविच के रिलेटेड होगा। यहाँ इसको इस मॉडल के अंदर सैंडविच को एज एग्जांपल उन्होंने कोट किया है हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए। सो वन बाय वन इनके पॉइंट्स को देखते हैं। अब जो सैंडविच मॉडल है, सैंडविच मॉडल के अंदर वो कहता है कि जो लिपिड, हमने दो चीजें पढ़ी है, लिपिड और प्रोटीन। सैंडविच मॉडल के अंदर वो कहता है कि लिपिड बाय लेयर जो है, अब लिपिड बाय लेयर, बाय मींस टू, लिपिड्स की दो लेयरें हैं प्रेजेंट बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक अ सैंडविच। कहता है कि जो लिपिड बाय लेयर है, लिपिड्स की दो लेयरें जो प्रोटीन के अंदर मौजूद है एज अ सैंडविच। तो ये हम देखते हैं किस तरह कह रहा है। पहले जो है हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं खुद यहाँ पर। आप वहां से भी देख सकते हैं साइड से, यहाँ से भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। वो कहता है कि जी वो कह रहा है कि लिपिड बाय लेयर जो है ना, तो वो कहता है कि लिपिड बाय लेयर जो है वो, ये लिपिड बाय लेयर है। तो इस जो है वो मॉडल में वो कहता है कि जो लिपिड बाय लेयर है वो प्रोटीन की लेयर के अंदर वो एज अ सैंडविच मौजूद है। यानी मेरे पास ये दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसके अंदर जो है ना लिपिड बाय लेयर एज अ सैंडविच मौजूद है, उसके अंदर जो है ना ये सैंडविच की तरह मौजूद है।
और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना या प्रोटीन की जो लेयर्स है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रेजेंट है और इसके अंदर जो है ये लिपिड की लेयर मौजूद है। सो ये इसके अंदर एक मेन पॉइंट। lipid bilayer is present between protein layers देन ये देखिएगा प्रोटीन की जो लेयर्स है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर प्रोटीन उसने कहा है कि जो है ये एक इकट्ठा मौजूद है, प्रेजेंट मौजूद है, जो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है वो पीछे पढ़कर आए जो गेट्स में उसके अंदर कैरियर प्रोटीन है, उसके अंदर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये सारा मतलब उसमें काफी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, उसके अंदर काफी लिमिटेशंस वगैरह है कि वो कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने देगी, कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं देगी। तो अगर हम मान लें कि अगर ये मॉडल ठीक है और प्रोटीन की जो लेयर्स हैं वो बाहर ही मौजूद है, तो फिर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, वो किस तरह हो। तो बाहर मूवमेंट्स उसको ठीक तरह से नहीं होगी, वो उसको आना नहीं देगी क्योंकि इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स मौजूद है, इसके अंदर जो है वो गेट्स मौजूद है, पंप्स मौजूद है। तो इस तरह बाहर से पार्टिकल्स को अंदर आने में और अंदर से बाहर जाने में जो है वो मुश्किल होगी। अगर इस तरह ही अगर हम मान लें तो क्योंकि स्पेस नहीं बचती सेल मेंबर के अंदर आने के लिए किसी भी पार्टिकल की। सो ये हमारे पास मॉडल जो है वो इस वजह से जो ज्यादा है एक्सेप्टेबल नहीं है। सो नॉट मच एक्सेप्टेबल। सो इस वजह से ये है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये मेरे पास लिपिड वाली लेयर थी, यही लिपिड वाली लेयर यहां बना रहा हूं। तो ये मेरे पास लिपिड वाली लेयर। अब प्रोटीन आप सोच रहे हो कि मैग्नेट में, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन होगी ना वो यहां पर कुछ इस तरह प्रेजेंट है, वो एक मोज़ेक मैनर के अंदर वो एम्बेडेड है लिपिड वाले के दरमियान। और जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर क्योंकि मैंने कोलेस्ट्रॉल बनाया वो यहाँ पर आउटर प्रेजेंट उन्होंने की है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्मॉल बॉन्ड के अंदर ऐसा उसके अंदर ही प्रेजेंट। सो यहाँ इसमें ये एक डिफरेंस था। प्रोटीन that one lipid bilayer। अब यहाँ पर कहता है कि जी प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसे हम नोट करेंगे इसी तरह, प्रोटीन मॉलिक्यूल embedded between lipid bilayer in mosaic manner। ये मोज़ेक मैनर होता है, मोज़ेक मैनर यानी इरेगुलर पैटर्न, कोई डेफिनेट शेप नहीं है उसकी। इन मोज़ेक मैनर यानी मोज़ेक मैनर के अंदर, या मोज़ेक शेप कह सकते हैं या मोज़ेक पैटर्न कह सकते हैं या रेगुलर पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन मोज़ेक आप यूज करेंगे वर्ड। दूसरा कहता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट, लिटिल अमाउंट ऑफ cholesterol is present
सो अब यहाँ पर ये मॉडल क्यों एक्सेप्ट हुआ या ये ज्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। प्रोटीन की लेयर नहीं बन रही, प्रोटीन आउटर फॉर्म जो है वो आउटर प्रेजेंट नहीं है, वो किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो जो उसकी मूवमेंट है इनवर्ड या आउटवर्ड वो नहीं उसको सप्रेस करेगी, उसको नहीं रोकेगी। तो ये इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो ये हम लिखेंगे मच मोर एक्सेप्टेबल। सो ये हमारे पास था मॉडल्स। इसे हम दोबारा देखते हैं, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो हम देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की स्ट्रक्चर की तरह हमने बात की, उसके जो दो मॉडल जो हम डिफाइन करते हैं, एक सैंडविच मॉडल है और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। सैंडविच मॉडल नाम से जाहिर है कि एज अ सैंडविच सैंडविच की एग्जांपल ली गई है इस मॉडल को बयान करने के लिए। तो कहता है कि लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। लिपिड की दो लेयरें हैं जो प्रोटीन की लेयर्स के दरमियान मौजूद है सैंडविच की फॉर्म में या सैंडविच की तरह। जिस तरह सैंडविच के अंदर कोई भी अंडा वगैरह लगा होता है, इस तरह की चीज लगी होती है, बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन के दो स्लाइस हैं जिसके दरमियान जो है वो लिपिड बाइलेयर एज सैंडविच मौजूद है। तो ये मैंने बना के आपको दिखा इसके बाद तो कहता है कि जी प्रोटीन लेयर प्रेजेंट कंटीन्यूअसली। यहाँ पर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कंटीन्यूअसली नहीं दे रहे हैं, मोज़ेक मैंने के अंदर प्रेजेंट है वो। सो ये आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कंटीन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर प्रोटीन की जो लेयर है वो कंटीन्यूअसली प्रेजेंट है। प्रोटीन लेयर प्रेजेंट कंटीन्यूअसली। और थर्ड है कि नो मच नॉट मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि प्रोटीन की लेयर्स कंटीन्यूअसली बाहर की तरफ ही मौजूद है। तो प्रोटीन के अंदर काफी हमने देखा कि प्रोटीन्स की टाइप्स मौजूद हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक गेट्स फॉर्म कैरियर प्रोटीन्स वगैरह। तो वो प्रोटीन जो स्मॉल पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, किसी भी तरह की नेचर के पार्टिकल्स अगर वो इनर या आउटवर्ड मूवमेंट उनकी होगी तो वो उसको जो है वो सप्रेस करेगी। नेक्स्ट जो है इसमें हमने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल भी है और वो क्यों एक्सेप्टेबल है वो हम देखते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक मेथड। इसमें वो कहता है कि लिपिड बाइलेयर मौजूद है लेकिन बाहरी की तरफ, और उसके अंदर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, वो जड़ी हुई है। जिस तरह हम कहते हैं कि अंगूठी के अंदर कोई हीरा वगैरह या कोई नाग या कोई मोती वगैरह जड़ा हुआ है, फिक्स्ड है, उसके अंदर जो है वो जो फिक्स्ड है वो, तो वो उसी की तरह, बिल्कुल उसी तरह जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एम्बेडेड है। इसके अलावा हमने देखा कि लिटिल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल की जो है वो छोटी सी अमाउंट भी प्रेजेंट है और मच मोर एक्सेप्टेबल। और ये मॉडल जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि लिपिड की लेयर बाहर की तरफ कंटीन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। तो किसी पार्टिकल जो है, पार्टिकल अगर जाना होगा वो यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, वो यहां से आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं आ पड़ा तो किसी भी तरफ से जो है वो अक्सर उस तरह जो है वो प्रोटीन की जो किसी भी पार्टिकल की जो है वो ट्रांसपोर्ट इनवर्ड या आउटवर्ड जो है वो मुतासिर नहीं होगी। तो इस तरह जो है ये मॉडल ज्यादा हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करते हैं अभी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस हैं और सेल और किसी भी सेल के अंदर उसका क्या जो है वो रोल है, तो वो हम देखें। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट का। सो वन बाय वन हम सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी इस टॉपिक की कि ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की। सो ये अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो मैं इसे एज अ बैरियर भी कह सकता हूँ कि ये एक एज अ बैरियर भी वर्क करता है, एज अ बैरियर भी इसका एक रोल है। तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन आएगा एक्ट एज बैरियर। एक्ट एज अ बैरियर between outer and inner environment। तो सेल के इनर एनवायरनमेंट
और सेल के आउटर एनवायरनमेंट के दरमियान अंदर बैरियर काम करता है। बाहर से कोई चीज या अंदर से कोई बाहर से कोई चीज अंदर और अंदर से कोई चीज बाहर, कोई मतलब कि कोई डैमेज वगैरह या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या अननेसेसरी कोई भी सब्सटेंस वगैरह जो दाखिल नहीं होना चाहिए उसको जो है या उसको उसके लिए एज अ रुकावट जो है ये वर्क करता है, वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका है वो एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले वर्ड लिखते हैं फिर आपको इसका मतलब समझाता हूं। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी हम किसे कहते हैं कि ना तो वो नॉर्मल है ना वो फाइनल है, उसके दरमियान। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि तो गुमियाना रवि कह सकते हैं हम, या कोई बीच का रास्ता कह सकते हैं। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने की इजाजत है और कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं देना। यानी कुछ मखसूस पार्टिकल्स हैं कि जिसको हमको अंदर आने देगी और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको वो अंदर आने नहीं देगी। अब इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर और न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर हम लिखें तो ग्लूकोज और H2O, ये ग्लूकोज। सो समीपन मेम्ब्रेन के तौर पर हमने इसकी एग्जांपल के अंदर लिख लिया पोलर, नॉन पोलर, न्यूट्रल। इसके अलावा अगर हम देखें इसका नेक्स्ट तो चार्ज पार्टिकल्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते, ये हम लिखेंगे कैन नॉट पास थ्रू इट। चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू इट। पास थ्रू इट। अब इसमें Na पॉजिटिव कह सकते हैं, K पॉजिटिव कह सकते हैं, ये दोनों जो हैं चार्ज पार्टिकल्स जो है इसके अंदर से पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट भी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट थ्रू हम कौन सी मूवमेंट लिख सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इसके थ्रू होती हैं। एक हम लिखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा हम लिखेंगे नंबर 1 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकंड वन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये टू हमारे पास जो है वो इसमें मूवमेंट्स होती है। ये भी हमारे पास अलग अलग एक पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट है। लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट एक मेन पॉइंट आप हेडिंग बनाएंगे, इसके थ्रू जो है पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट भी होती है, उसके नीचे आप सब हेडिंग्स में लिखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए मैंने चूंकि ये दोनों ट्रांसपोर्ट के टाइप से इसलिए मैंने इनको पॉइंट्स के अंदर लिखा। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि हायर कंसंट्रेशन से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, किसी भी टू गैसेस का, किसी भी टू मीडियम्स का आपस के अंदर जो है उनका मिलाप होना, डिफ्यूज हो जाना उनका, तो उसे हम जो है वो डिफ्यूजन कहते हैं। अब फैसिलिटेटेड मतलब क्या है कि फैसिलिटेटेड मतलब कि उसको कोई ना कोई चीज फैसिलिटेट कर रही है, उसको कोई ना कोई चीज ताउन फराहम कर रही है, उस चीज को कोई ना कोई जो है वो सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम उस डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यानी ऐसा डिफ्यूजन जो किसी न किसी फैसिलिटेशन के जरिए हो या किसी के कुछ फैसिलिटेट करने से हो, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सो ये क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हायर कंसंट्रेशन, के हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना,
किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट खुद ब खुद नहीं होगी, वो कैरियर प्रोटीन्स के जरिए होगी, वो कैरियर प्रोटीन के जरिए होगी, कैरियर प्रोटीन के जरिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि कैरियर प्रोटीन्स किसी भी पार्टिकल को हायर कंसंट्रेशन से पिक करेगी और लोअर कंसंट्रेशन पे जाके जो है उसको ड्रॉप करेगी। ऐसा डिफ्यूजन को जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके उलट है। किसी भी पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होगा, ये एनर्जी को यूज करते हुए होगा, यानी इसमें जो है वो एटीपी लगेगी, एटीपी लगेगी। अब किसी चीज को अगर मैं पहाड़ से नीचे फेंक रहा हूँ तो कोई एनर्जी चाहिए, कोई कैरियर चाहिए जो उसको ऊपर से नीचे जो है वो फेंक दी है, ऊपर से नीचे जो है वो ले जाए। लेकिन अगर मुझे नीचे से कुछ चीज ऊपर फेंकनी है, मुझे गेंद ही ऊपर अगर फेंकनी है, मुझे पहाड़ पे कुछ चीज ऐसे चढ़ानी है जाकर या पहाड़ के ऊपर छोड़कर आनी है, तो मेरी एनर्जी लगेगी, सारी बात है। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि हमें कुछ कोई निचले लेवल से चीज कोई अपर जो है वो अपर लेवल पे लेकर जानी है, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी लगेगी, सारी सी बात। इसके अलावा जो है कुछ ईटिंग प्रोसेसेस भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर कुछ दो तीन टाइप्स है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस का अमल होता है, फैगोसाइटोसिस। देन पिनोसाइटोसिस का अमल होता है, पिनोसाइटोसिस का अमल होता है। देन एक्सोसाइटोसिस का अमल होता है, एक्सोसाइटोसिस का अमल होता है। इस तरह जो हम एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, ये भी मैंने बिल्कुल एक ही कर, ये चलिए इन्हें हम जो है वो अलग हेडिंग दे देते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ये होता है कि सेल के अंदर जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, सेल के अंदर किसी भी चीज के अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, तो वो अब बाहर से जब खुराक नहीं मिली तो वो ये करता है कि वो अपने आप को खाना शुरू कर देता है, या वो अपने अंदर जो उसकी रिजर्व चीजें हैं ना, उसने अपने अंदर जो सेव की हुई है चीजें, अपने अंदर जो उसने सेव किया हुआ है न्यूट्रिशन, वो उसको खाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सेल्फ ईटिंग प्रोसेस हो जाता है। तो फैगोसाइटोसिस हमारे पास क्या होता है कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, self eating process of cell, self eating process of cell जो है वो फैगोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस बिल्कुल वही चीज है, लेकिन वहां पर जो है वो एज उसको सॉलिडिफाई फॉर्म में खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एज मतलब एज लिक्विड फॉर्म में ये ड्रिंक उसको कर रहा है, अपने जो अंदर उसके रिजर्व फूड है उसको ड्रिंक कर रहा है। तो ये हमारे पास सेल्फ ड्रिंकिंग प्रोसेस है। Pinocytosis is self-drinking process of cell. Self-drinking process of cell. Exocytosis क्या होता है? Exocytosis होता है एक्सोसाइटोसिस होता है कि किसी भी चीज को सेल जो है ना वो अपने मतलब सेल मेम्ब्रेन अपने आप को जो है वो इन्वेजिनेट कर रही है, वो फोल्ड कर रही है, वो कोई भी चीज बाहर से अंदर ले रही है, वहां से जो है वो सेल मेम्ब्रेन खुद को इस तरह मतलब कि इस तरह इमेजिनेट करेगी। ये सब हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसको जो है वो ऐसे इमेजिनेट करेगी और बाहर से कुछ चीज अंदर की तरफ वो जो है वो उसको इनगल्फ करेगी, उसको जो है वो हजम करेगी। सो हम इसे कहेंगे कि taking something from outward from outward by cell membrane invagination,
सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन और इनफोल्डिंग भी कहते हैं, by folding of cell membranes, folding of membrane। सो ये हमारे पास था एक्सोसाइटोसिस। लास्ट हमारे पास इसका जो फंक्शन आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स भी ट्रांसपोर्ट करती है। ये भी हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट, या इसे मैं द नर्व इम्पल्स लिख देता हूं, नर्व इम्पल्स आल्सो ट्रांसपोर्ट, also transport nerve impulse। एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट कौन करता है नर्व इम्पल्स को? न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। हम सेल पढ़ रहे हैं ना, हम सेल पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर सेल का, तो न्यूरॉन सेल एक सेल ही है ना, तो उसकी मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर नर्व इम्पल्स सिस्टम हमने पढ़ा, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन वो यहां पर ऐसे मतलब वो जंप करती है उसके ऊपर नर्व इम्पल्स जो है वो, क्योंकि लेवल को दी है तो वो जंप करती है। सो ये हमारे पास सब फंक्शन सेल मेम्ब्रेन। एक तो हमारा सारा टॉपिक जो है हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि वाटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की, उसके बारे में पढ़ा कि वो जो है वो उसको प्रोवाइड करती है शेप। उसके बाद हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ी कि उसकी कंपोजिशन होती है कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन हमने देखा कि उसमें 60 to 80% प्रोटीन होती है और 20 to 40% जो है वो लिपिड होता है। अब प्रोटीन अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है तो वो प्रोटीन की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, उसके अंदर के कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं। वो हमने देखा कि उसके अंदर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, गेट, पंप, कैरियर प्रोटीन वगैरह ये 4-5 टाइप्स की प्रोटीन होती है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डेफिनेट नहीं, वो हमने देखा कि टू मॉडल्स जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एक हमारे पास सैंडविच मॉडल, एक हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल के अंदर नाम से जाहिर है कि एज अ सैंडविच जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सैंडविच के अंदर उसने कहा कि सॉरी, सैंडविच के अंदर उसने कहा है कि जो प्रोटीन की टू लेयर्स हैं उसके दरमियान जो है ना वो दो लिपिड की लेयर मौजूद है, जिसमें लिपिड बाय लेयर कहा है। ऐसा कोलैक्टिव टर्म उसने उसे लिपिड बाय लेयर कहा कि लिपिड बाय लेयर सैंडविच की फॉर्म में मौजूद है टू प्रोटीन्स लेयर के अंदर। और वहां पर उसने कहा कि प्रोटीन लेयर जो है वो कंटीन्यूअसली प्रेजेंट है, लेकिन ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि प्रोटीन जो है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसके अंदर कुछ ऐसी कैरियर प्रोटीन्स है, उसके अंदर कुछ जो है वो पंप वगैरह, कुछ गेट्स वगैरह लगे हुए हैं जो हर तरह के हर तरह के जो पार्टिकल्स हैं उसको आने की, उसको जाने की इजाजत नहीं देते। तो इस तरह जो है वो पार्टिकल्स की इनर आउटर मूवमेंट जो है वो मुतासिर होगी। तो इसलिए मालिक को जो है वो जो ये मॉडल है ये जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हमने जो है मॉडल देखा वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर उसने कहा कि प्रोटीन मालिक्यूल कंटीन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है, लिपिड बाय लेयर बाहर मौजूद होगी, लेकिन उसके अंदर जो है प्रोटीन मालिक्यूल मोज़ेक मैनर के अंदर इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो एम्बेडेड होगी, वहां पर जड़ी होगी वो, और जो लिटिल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगी। और ये जो है वो मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर प्रेजेंट नहीं है, लिपिड के जरिए जो है वो पार्टिकल्स की जो है वो इनर आउटर जो है वो मूवमेंट जो है इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो हो सकती है। उसके बाद हमने जो है वो फंक्शंस देखे इसके सेल मेम्ब्रेन के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नो क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले हमने देखा कि एक्ट एज बैरियर। सेल मेम्ब्रेन, सेल का कोई भी एनवायरनमेंट होता है, अंदर वाला एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट, बाहर वाला आउटर एनवायरनमेंट, उनके दरमियान में आगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट एज अ बैरियर काम करती है, बाहर के किसी भी जानदार, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकती है, अंदर से किसी भी चीज को बाहर जाने से रोकती है, तो ऐसा बैरियर काम करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है कुछ चीजों को इजाजत देना, कुछ चीजों को रोकना, कुछ चीजों को अंदर आने की इजाजत देना, कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने की इजाजत देना, कुछ को अंदर से बाहर जाने के लिए रोकना। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है पोलर, नॉन पोलर, न्यूट्रल, इन जो है इसके हम एज एग्जांपल कोट की चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू इट। चार्ज पार्टिकल्स जो है सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। ये हमने पॉइंट लिखा 1 2 3, चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट एक हेडिंग थी, ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने दो आपको पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो किसी ना किसी चीज से फैसिलिटेट हो,
उसको कोई ना कोई चीज फैसिलिटेट कर रही हो। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो है वो किसी भी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यानी उसका ऊपर से नीचे की तरफ आना बाय द मींस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, उसको ऊपर से वो कैरियर प्रोटीन जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है और ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा कि किसी भी पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना बाय द मींस ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी लगकर किसी भी चीज का नीचे से ऊपर की तरफ जाना जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कुछ ईटिंग प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर, फैगोसाइटोसिस जो है वो पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर मतलब हम एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, जो एंडोसाइटोसिस की हम चीज अंदर से जो है वो बाहर की तरफ फेंक रहा है। फैगोसाइटोसिस होता है कि सेल फेडिंग प्रोसेस, यानी सेल के अंदर जब न्यूट्रिशन की कमी हो, फूड की कमी हो, तो सेल ने कुछ जो है वो रिजर्व की होती है चीजें अपने अंदर फूड वगैरह, तो वो उसको खाना शुरू कर देता है, या अपने कुछ पार्ट्स को जो है अपनी कुछ चीजों को जो है वो खाना शुरू कर देता है, उसे जो है हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस होता है वो सेल्फ ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है, यानी जो है इसके अंदर सोलिडिफाइड फॉर्म में यूज करेगा, इसके अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो ये यूज करेगा। फिर है एक्सोसाइटोसिस, टेकिंग समथिंग फ्रॉम आउटपुट बाय सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, फोल्डिंग ऑफ सेल। इन्वेजिनेट होता है किसी भी चीज का फोल्ड हो जाना, किसी भी चीज का यूं जो है वो इस तरह सुगड़ जाना, या उसका जो है वो फोल्ड हो जाना। सो आगे ना हमने पढ़ा जो है वो नर्व इम्पल्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स भी ट्रांसपोर्ट करती है। इसके हमने एग्जांपल नर्व जो है न्यूरॉन सेल की, न्यूरॉन सेल जो कि हम हमारा टॉपिक जो है यूनिट ही जो है वो सेल का, तो न्यूरॉन सेल भी एक सेल है, तो उसके ऊपर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रैवल करती है भाईजान। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये था लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर जो है पेपर में आ जाता है। इसके अंदर आप जो है वो करेंगे सेल मेम्ब्रेन करेंगे क्या होता है, उसकी जैसे मैंने कॉम्पोजिशन बताई वो करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोटीन की जो टाइप्स 4-5 बताइए वो लिखेंगे आप, उसके बाद आप फंक्शंस को रेडी करेंगे अच्छी से, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है वो, लेकिन पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो हमें फंक्शंस आते हैं ज़्यादा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके हवाले से आपको ऊपर दो पर जवाब दिया जाएगा और आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर की जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने